वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गनी सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। प्रतिवर्ती क्रिया जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है, ये यंत्रवत अनायास या ऑटोमेटिक पैटर्न पे संचालित होने वाली क्रियाएं होती हैं जिनका संपूर्ण नियंत्रण जो होता है वो मेरुरज्जु के द्वारा होता है। जब कभी भी किसी भी प्रकार का जो है उद्दीपन हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है तो उस उद्दीपन के प्रति जो मेरुरज्जु होता है वो ऑटोमेटिक उस क्रिया की जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक विशेष विधि के माध्यम से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जिन क्रियाओं के ऊपर हमारा अपना कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है और इन क्रियाओं में जो है मस्तिष्क का कोई योगदान नहीं होता है, ऐसे ही क्रियाओं को हम जो है प्रतिवर्ती क्रिया के नाम से जानते हैं। आइए देखा जाए इसकी परिभाषा क्या होती है। प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन किसी उद्दीपन के फलस्वरूप तेज़ी से होने वाले स्वचालित अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है और इसका नियंत्रण जो होता है वो मेरुरज्जु द्वारा होता है। जैसे कुछ उदाहरण के बारे में हम लोग समझे कि प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का दैनिक जीवन में क्या क्या इसके उदाहरण हैं। जैसे खांसना है, छींकना है, अच्छा भोजन देख करके मुंह में लार का आना है, गर्म वस्तु पे हाथ पड़ने पर हाथ का अचानक से पीछे की तरफ हट जाना, कांटा चुभने पर चलना फिरना तुरंत रुक जाना, ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन के अंतर्गत आते हैं। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है इनके प्रकार के बारे में बात किया जाए, मुख्यतः दो प्रकार इनके होते हैं। एक का नाम होता है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया, दूसरे का नाम होता है अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया जो होती हैं ये जन्मजात और वंशागत होती हैं। जैसे कि पक्षियों में माइग्रेशन की क्रिया, भोजन की प्राप्ति के लिए, सुरक्षा की प्राप्ति के लिए, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की प्राप्ति के लिए या फिर प्रजनन करने के लिए पक्षी जो होते हैं अपने निवास स्थान से एक विशेष मौसम में जो है एक लंबी दूरी तय करके एक नए जगह पे जाते हैं और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के बाद वापस अपने पुराने स्थान पे चले आते हैं। इस जो है यात्रा को हम जो है माइग्रेशन के नाम से जानते हैं और पक्षियों में ये बहुतायत पाया जाता है। दूसरा होता है पक्षियों में घोंसला बनाने की जो फेनोमेनन होती है, ये भी आपके प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया के अंतर्गत आती है। दूसरा है अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। इनको हम ट्रेनिंग के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे कि डांस करना है, तैरना है, अच्छे किस्म के जो है भोजन तैयार करना है या कपड़े की सिलाई करनी है। इस तरह से कोई भी विशेष कार्यक्रम जब हम जो है ट्रेनिंग लेकर के सीखते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। अब जो है इसमें प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो साइक्लिक पाथ होता है, जिस साइक्लिक पाथ के द्वारा सारी जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्रियान्वित होता है या घटित होता है। उस साइक्लिक पाथ को ही हम जो है रिफ्लेक्स आर्क के नाम से जानते हैं। जैसे संवेदी अंगों से सूचनाएं जो है संवेदी तंतु के माध्यम से जो है मेरुरज्जु तक जाती हैं और मेरुरज्जु से प्रेरणा के रूप में अनुक्रिया करने वाले अंग तक पहुंचने का जो मार्ग होता है हम उसी को प्रतिवर्ती चाप के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको जो है एक सीक्वेंस में दिखाएं तो पहले कोई ना कोई उद्दीपन होता है जो बॉडी के ऊपर जो है अपना प्रभाव व्यक्त करता है। उस उद्दीपन को ग्रहण करने वाला जो अंग होता है उसे ग्राही अंग कहते हैं। ग्राही अंग जो होता है सूचना को संवेदी न्यूरॉन को देता है और संवेदी न्यूरॉन जो होता है उस उद्दीपन के द्वारा जो डिस्टरबेंस काज किया जाता है उसकी सूचना मेरुरज्जु के सूत्रयुग्मन तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से प्रेरक न्यूरॉन जो होता है अपवाहक अंग को सूचना देता है और उसके बाद जो है अपवाहक अंग जाकर के उस प्रभाव को निरस्त करने का प्रयास करता है। इस तरह से जो है ये प्रतिवर्ती चाप और प्रतिवर्ती क्रिया का जो है एक सीक्वेंस स्वरूप होता है। तो इस अब जो है प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है इसमें हमने आपको बताया कि इसकी जो है कंप्लीट कंट्रोलिंग जो होती है वो आपके मेरुरज्जु से होती है और मेरुरज्जु से जो है दो तरह के न्यूरॉन्स निकलते हैं। एक को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे को कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होती है उद्दीपन को एक्सेप्ट करती है और मोटर न्यूरॉन जो होती है जो अपवाहक अंग होता है उसको आदेशित करती है, अर्थात सूचनाओं को रीढ़ की हड्डी तक ले जाने वाले न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन कहेंगे और रीढ़ की हड्डी से जवाबी कार्रवाई के लिए संबंधित जो अंग होता है उसको आदेशित करने की जो सूचना होती है उसको पहुंचाने वाले जो है न्यूरॉन जो होते हैं उसको मोटर न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दो तरह के न्यूरॉन जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी के
भीतर मौजूद होते हैं। ये दोनों जो होते हैं डॉर्सल और वेंट्रल रूट से निकलने वाले न्यूरॉन्स होते हैं और यही दोनों न्यूरॉन जो है रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया को संपादित करने में सहायता प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें इनके जो है महत्व के बारे में, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये कम्प्लीटली जो है मेरुरज्जु के द्वारा संचालित किया जाता है। इस पर मस्तिष्क का कोई योगदान या कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रतिवर्ती क्रिया का महत्व ये होता है कि इमरजेंसी के समय जो है ये हमको खतरों से बचाती है या कोई बड़ी दुर्घटना होने से हमें सुरक्षित रखती है। दूसरी बात ये होती है इसमें कि मस्तिष्क का जो कार्यभार होता है वो कम हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रियाओं के प्रकार, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है और उनका क्या महत्व होता है आदि तथ्यों पर चर्चा किए। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे छोटा क्वेश्चन बने चाहे बड़ा क्वेश्चन बने, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर बनता है यहाँ से। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।